आइए, कल हमने आप लोगों को उत्तक में टिश्यू में पढ़ाया था विभाज्योत्तक उत्तक। आज विभाज्योत्तक उत्तक को जानते हैं और देखते हैं तथा उसके आगे कितने टॉपिक हैं आपको पढ़ने हैं। जो 2 पॉइंट बचा था उसका डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने आपको विभाज्योत्तक उत्तक बताया था। विभाज्योत्तक उत्तक, तो देखो भाई, इसकी खासियत क्या है? यह केवल प्लांटों में पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है। यह जो उत्तक होता है जीवित उत्तक कैसा होता है? जीवित होता है तथा ध्यान से देखेंगे यह विभाज्योत्तक उत्तक प्लांट के उस हिस्से में पाया जाता है जहां से प्लांट लगातार ग्रोथ करता है। क्या कहलाता है? विभाज्योत्तक उत्तक कहलाता है। अब देखेंगे विभाज्योत्तक उत्तक के बाद हमें पढ़ना है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक, ध्यान दें। देखें, दूसरा पॉइंट अस्थायी उत्तक, पहला हमने कल बता दिया था आपको विभाज्योत्तक उत्तक। अब देखें, जब विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाएं क्या होती हैं? वृद्धि कर जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो वही विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाएं अस्थायी उत्तक में बदल जाती हैं तथा कुछ विभाज्योत्तक उत्तक विभाज्य उत्तक का काम करती हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या बताया कि देखो भाई, ये एक प्लांट है। इस प्लांट में सपोज करिए ये ग्रोथ हो रहा है और ऊपर ये विभाज्योत्तक उत्तक है। कौन सा? विभाज्योत्तक उत्तक। विभाज्योत्तक उत्तक है, लगातार वृद्धि कर रहा है। तो ध्यान दें, इसमें जो वृद्धि के पश्चात जो नीचे कोशिकाएं बची हुई हैं वही कोशिकाएं अस्थायी उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक बनाती हैं। अब देखें, ये अस्थायी उत्तक जो विभाज्योत्तक उत्तक से बने हैं उनकी खासियत क्या होती है भैया? तो ये अस्थायी उत्तक विभिन्न अंगों का निर्माण करने के साथ साथ पौधे के लिए भोजन एकत्रित करना, भोजन को संग्रहित करना, जल को पहुंचाना पत्तियों तक इत्यादि का कार्य अस्थायी उत्तक करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था? प्रोटेक्टिव टिश्यू, मतलब रक्षी उत्तक या रक्षात्मक उत्तक। देखें, तीसरा हमने आपको बताया रक्षी उत्तक। अब रक्षी उत्तक किसे कहते भैया? तो देखो, अस्थायी उत्तक धीरे धीरे क्या होता है? वृद्धि करके किनारों के हिस्से पे जाने लगता है और यही अस्थायी उत्तक किसका निर्माण करता है? रक्षी उत्तक का निर्माण करता है। और इसी रक्षी उत्तक को हम लोग प्रोटेक्टिव उत्तक भी कहते हैं, जो पौधे की छाल, बार्क इत्यादि का निर्माण करता है। तो आइए, चलिए हम ये थर्ड वीडियो लेक्चर है टिश्यू का। सबसे पहले हम उत्तक से लेकर के ये जितना पढ़े हैं उतना लिख लेते हैं। आइए आप लोग नोट खोलिए और लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला हेडिंग देंगे उत्तक। लिखेंगे उत्तक। उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है, उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति व संरचना में समान होने के साथ साथ जो उत्पत्ति व संरचना में समान होने के साथ साथ एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है, एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है, उत्तक कहलाता है। आगे लिखेंगे, देखो भाई, हमने आपको बताया था कि जो उत्तक होते हैं यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब देखें,
कोशिकाओं के समूह को हमने नाम दे दिया ऊतक। देखिए ये ऊतक। अब इन दोनों कोशिकाओं को या कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। मैट्रिक्स यानी कोशिकाओं, ऊतकों में कोशिकाओं के खाली स्थान में जो पदार्थ पाया जाता है मैट्रिक्स कहलाता है। आगे लिखेंगे, ऊतक के निर्माण में कोशिकाओं के अंतरावकाश में मैट्रिक्स द्रव पाया जाता है जो ऊतकों की कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे, उसमें आगे लिखना है, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पैरा चेंज करके लिखेंगे, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला देखो भाई, पहला ऊतक कौन सा है? तो पादप ऊतक। पादप ऊतक, पादप ऊतक। दूसरा है जंतु ऊतक, जंतु ऊतक। देखिए पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पहला हेडिंग देंगे पादप ऊतक और लिखेंगे, पादप ऊतक, पादप ऊतक पौधों में पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे, पादप ऊतकों को विकास के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। विकास के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला विभाज्योतक ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक और तीसरा रक्षी ऊतक। पहला हेडिंग देंगे विभाज्योतक ऊतक। आगे लिखेंगे इसमें विभाज्योतक ऊतक में, विभाज्योतक ऊतक परस्पर समान जीवित नवजात पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन के द्वारा पौधे में वृद्धि करती हैं। आगे लिखेंगे, और विभाज्योतक ऊतक की कुछ कोशिकाएं ही अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। आगे लिखेंगे, विभाज्योतक ऊतक के कारण ही पौधों में वृद्धि की क्रिया जीवन पर्यंत बनी रहती है। चले आगे लिखेंगे इसमें, विभाज्योतक ऊतक केवल पादपों में ही पाया जाता है। चले नेक्स्ट हेडिंग देंगे विभाज्योतक ऊतकों की विशेषताएं। अब देखो भाई इसकी विशेषताएं क्या है, तो 3 से 5 पॉइंट में है। आप लोग 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला लिखेंगे, विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। दूसरा, विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में
जीवित द्रव्य या जीव द्रव्य गाढ़ा होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें रसधानियां बहुत कम या अनुपस्थित होती हैं। रसधानियां, वैक्यूल। नेक्स्ट लिखेंगे, इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। चले नेक्स्ट हेडिंग देंगे, अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक। अब देखो भाई, जब विभाज्योत्तक उत्तक विभाजित हुआ होने के बाद वृद्धि करके यानी मैच्योर होकर के किसका निर्माण कर लिया? अस्थाई उत्तक का निर्माण कर लिया। लिखेंगे, विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाएं, विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होने के पश्चात भिन्न भिन्न अस्थाई उत्तकों का निर्माण करती हैं। आगे लिखेंगे, अस्थाई उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें विभाजन नहीं पाया जाता है। आगे लिखेंगे, तथा अस्थाई उत्तक पौधों के नरम भागों जैसे पत्ती, स्टेम इत्यादि में पाए जाते हैं। इत्यादि में पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे पैरा चेंज करके, अस्थाई उत्तक को पादप का मूल आधार या मूल उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि ये पादप के शरीर का आधार होता है। आगे लिखेंगे, अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं। देखो भाई, ये जो अस्थाई उत्तक है आगे चल के दो प्रकार बना लिया, एक सरल उत्तक, दूसरा जटिल उत्तक। जटिल उत्तक, सरल उत्तक। अब देखो, सरल उत्तक किसे कहते हैं? वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आकार और आकृति में एक समान हो तो उसे सरल उत्तक कहते हैं, तथा वे उत्तक जिनमें कोशिकाएं एक दूसरे से डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के उत्तक को जटिल उत्तक कहते हैं। पहला हेडिंग देंगे सरल उत्तक और लिखेंगे इसमें, इस प्रकार के अस्थाई उत्तक में एक उत्तक समूह में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो संरचना तथा कार्यों में एक समान होती हैं। जो संरचना तथा कार्यों में एक समान होती हैं। आगे लिखेंगे, सरल उत्तक तीन प्रकार की होती हैं। सरल उत्तक तीन प्रकार की होती हैं। देखो भाई, सरल उत्तक तीन प्रकार की। पहला मृद उत्तक, स्थूल कुड़ोत्तक, स्थूल कुड़ोत्तक, और नेक्स्ट आपका है तीसरा में देखेंगे दृढ़ोत्तक। दृढ़ उत्तक।
देखो भाई, मृद उत्तक, स्थूल कुड़ोत्तक और दृढ़ कुड़ोत्तक, यानी पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, यही 3 हैं आपके अस्थाई उत्तक, जिनको नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।